जंगल कटिए नदियाँ सूखी, जंगल कटे नदियाँ सूखी, झरने भी अब आंसू बन गए। जहाँ देवदार गाते थे अब मशीनों की गुर्राहट सुनाई देती है। अब मशीनों की गुर्राहट सुनाई देती है। जंगल कटे नदियाँ सूखी, झरने भी अब आंसू बन गए। जहाँ देवदार गाते थे अब मशीनों की गुर्राहट सुनाई देती है। अब मशीनों की गुर्राहट सुनाई देती है। धरती की गोद से खनन की भूख ने मांग भरी है। धरती की गोद से खनन की भूख ने मांग भरी है। देवभूमि अब ठेकेदारी भूमि बन गई। जहां ईश्वर से ज्यादा अग्रीमेंट पूजे जाते हैं। जहां ईश्वर से ज्यादा अग्रीमेंट पूजे जाते हैं। वो गंगा जो भागीरथी अब व्यापार का हिस्सा है। प्रकृति रो रही है और मानव विज्ञापन लिख रहा है। और मानव विज्ञापन लिख रहा है। साथियों नमस्कार, मैं सुरेंद्र वर्मा सुंदर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल और अपने चैनल, आपका अपना चैनल सुरेंद्र वर्मा सुंदर छटपटाहट से। तो साथियों, आज हम 25वां या 25 वर्ष पूरे राज्य के हो गए हैं, स्थापना दिवस मना रहे हैं साथियों। इस अवसर पर मैंने इससे पहले एक लेख के रूप में आपको एक वीडियो बना के मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर के आप उसको देख सकते हैं। उसमें क्या खोया क्या पाया, ये विस्तृत रूप से उसमें चर्चा की गई है। और मैं अब आपको ले चलता हूँ हमारे उत्तराखंड 25 स्थापना दिवस पर एक छोटी सी कविता लेकर के। उसमें आप देख पाएंगे कि वास्तव में इन 25 वर्षों में हमने क्या खोया और क्या पाया। मुझे फ़क्र है साथियों, मैं उत्तराखंडी हूँ। मुझे इस बात का फ़क्र है कि मैं कुमाऊनी भी हूँ। मुझे इस बात का फ़क्र है कि मैं कतियूर बैजनाथ का रहने वाला हूँ। और मेरी ये कतियूर घाटी मेरी कर्म भूमि है। और मुझे इस बात का भी फ़क्र है कि सोमेश्वर की सुंदर घाटी मेरी जन्मभूमि है साथियों। तो इसलिए और मुझे भारतवासी होने पर बहुत ज़्यादा फ़क्र महसूस करता हूँ। तो साथियों, एक ऐसे भावात्मक और गंभीर विषय पर आपसे चर्चा करने के लिए आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। तो जो पहाड़ की चुप्पी में भी चीखता है साथियों, आज एक ऐसे सच से रूबरू होंगे जो पहाड़ की चुप्पी में भी चीखता है और मैदानों की चकाचौंध में भी खो जाता है। यह कहानी है उत्तराखंड की, उस धरती की जहाँ देवता निवास करते हैं। पर इंसान आज भी संघर्ष में जीता है। 25 साल पहले हमने सपना देखा था अपने राज्य का, अपने राज्य में अपने लोगों का। और पर आज जब यह राज्य 25 वर्ष का हुआ तो सवाल उठता है, क्या सचमुच यह हमारा सपना पूरा हुआ? राज तो बना पर जनता आज़ाद न हुई। राज तो बना पर जनता आज़ाद न हुई। सत्ता बदली मगर हालात न बदले। सत्ता बदली पर हालात न बदले। देवभूमि में देव हैं बहुत पर देवत्व कम है। देवभूमि में देव हैं बहुत पर देवत्व कम है। भीतर की रोशनी बुझी और अंधकार नम है, और अंधकार नम है। साथियों, स्वतंत्र राज्य का सपना था। हर गांव में स्कूल, हर घर में रोजगार, हर खेत में हरा, हर दिल में उजियार, हर दिल में उजियारा। स्वतंत्र राज्य का सपना था। हर गांव में स्कूल, हर गांव में हर घर में रोजगार, हर खेत में हरियाली, हर दिल में उजियार, हर दिल में उजियार। पर बीते 25 वर्षों में सपने और सच्चाई में दूरी बढ़ गई। नेता बदले पर नीतियां नहीं। सिस्टम चला पर जनता नहीं चली। पर जनता नहीं चली। पर जनता नहीं चली। नेता बदले पर नीतियां नहीं। सिस्टम चला पर जनता नहीं चली। विकास की रिपोर्ट मोटी हुई पर गांव खाली हो गए। विकास की रिपोर्ट मोटी हुई पर गांव खाली हो गए। कागज चमकता रहा पर पहाड़ काली हो गई। पर पहाड़ काली हो गई। पलायन का जख्म हमारे वहां सबसे बड़ा है साथियों। आंखें नम हो जाती हैं, संवेदनाओं से भर जाती हैं और स्वर गर्म हो जाता है साथियों। गांव सूने हैं। गांव सूने हैं। बाड़ू में अब घास नहीं, जंगली सन्नाटा है। बाड़ू में अब घास नहीं, जंगली सन्नाटा है। चूल्हे में राख बची है और माँ की आंखों में इंतजार की नमी है। और माँ की आंखों में इंतजार की नमी है। बेटा शहर चला गया। बेटा शहर चला गया।
माँ हर शाम ढलती है, उसके लौटने की आस में। पहाड़ अब नक्शे में है, जीवन तो मैदानों में बसा है, जीवन तो मैदानों में बसा है। बेटा शहर चला गया है, माँ हर शाम ढलती है, उसके लौटने की आस में। पहाड़ अब बस नक्शे में है, जीवन तो मैदानों में बसा है, जीवन तो मैदानों में बसा है। पलायन नहीं, ये पहाड़ का परायण है। पलायन नहीं, ये पहाड़ का परायण है। जहाँ घर है मगर उसमें जीवन नहीं है। पलायन नहीं, ये पहाड़ का परायण है, दर्द है। जहाँ घर है पर उसमें जीवन नहीं है, पर उसमें जीवन नहीं है। शिक्षा स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है साथियों? स्कूल है पर शिक्षक नहीं, स्कूल हैं पर शिक्षक नहीं। शिक्षक हैं तो बच्चे नहीं, बच्चे हैं तो विषय नहीं, पढ़ाने वाला कोई नहीं। अस्पताल हैं पर डॉक्टर नहीं, डॉक्टर हैं तो भौतिक संसाधन नहीं। योजनाएं हैं पर जमीन नहीं, योजनाएं हैं पर जमीन नहीं। राजधानी के कागजों पर सब कुछ विकसित दिखता है, राजधानी के कागजों पर सब कुछ विकसित दिखता है, पर गांव की मिट्टी अब भी सिर्फ उम्मीद उगाती है। गांव की मिट्टी अब भी उम्मीद उगाती है, उम्मीद उगाती है। शिक्षा की डिग्रियां हैं, डिग्रियां दीवालों पर टंगी हैं पर नौकरी नहीं। शिक्षा की डिग्रियां हैं पर नौकरी नहीं। डिग्रियां तो दीवालों की शोभा हैं, फाइलों में जंग खा रही हैं। डॉक्टर हैं शहरों में, गांव में कोई नहीं। डॉक्टर हैं शहरों में, गांव में कोई नहीं, गांव में कोई नहीं, गांव में कोई नहीं। बहुत विडंबना है साथियों, प्रकृति और संसाधन का दोहन कैसे हमारे यहाँ पर हुआ, उसके विषय में सुनिए ये चंद लाइनें। नदियाँ सिकुड़ रही हैं, जंगल बिक रहे हैं। नदियाँ सिकुड़ रही हैं, जंगल बिक रहे हैं। ठेकेदार पनप रहे हैं, पहाड़ों की छातियों में ड्रिल चल रही है। पहाड़ की छातियों में ड्रिल चल रही है, पहाड़ की छातियों में ड्रिल चल रही है। जो भूमि देव भूमि थी वो अब ठेकेदारी भूमि बन गई है। जो भूमि देव भूमि थी अब वो ठेकेदारी की भूमि बन गई है। भक्ति की जगह अब बोली लगती है आस्था की, भक्ति की जगह अब बोली लगती है आस्था की। गंगा की धार भी अब व्यापार है, गंगा की धार में भी अब व्यापार है। धरती माँ अब ठेकेदार में है, धरती माँ अब ठेकेदारी में है, धरती माँ अब ठेकेदारी में है। राजधानी की स्थिति कैसी है राजनीति में, ये देखिए जरा सा साथियों। 25 साल में राजधानी तय नहीं हुई, 25 साल में राजधानी तय नहीं। कभी देहरादून, कभी गैरसैंण। नेता हर चुनाव में पहाड़ की कस्में खाते हैं। जो आज सत्ता में नहीं है वो ज़्यादा कहते हैं, जब सत्ता में आते हैं तो वही भूल जाते हैं। 25 साल में राजधानी तय नहीं हुई, कभी देहरादून, कभी गैरसैंण। हर नेता चुनाव में पहाड़ की कस्में खाती हैं। जो विरोध में हैं वो और ज़्यादा कहते हैं, सत्ता में आते हैं वो तो सब भूल जाते हैं। फिर सत्ता में आकर उन्हीं कस्मों की चाय पी जाते हैं, फिर सत्ता में आते ही उन्हीं कस्मों की चाय पी जाते हैं। राजधानी का सपना अब भी अधूरा है। ये प्रशासन नहीं जनता का मजाक पूरा है, ये प्रशासन नहीं जनता का मजाक पूरा है, ये जनता का मजाक पूरा है। युवा कैसी स्थिति में है, कैसा उसका संघर्ष, कैसा उसका मन है। हाथों में डिग्रियां हैं पर हाथों में काम नहीं, हाथों में डिग्रियां हैं पर हाथों में काम नहीं। हर परीक्षा में पेपर लीक, हर नौकरी में सिफारिश जरूरी है, हर नौकरी में सिफारिश जरूरी है। हाथों में डिग्रियां हैं पर हाथों में काम नहीं। हर परीक्षा पेपर लीक, हर नौकरी में सिफारिश जरूरी है, हर नौकरी में सिफारिश जरूरी है। जो पढ़ता है वो बेकार है, जो झुकता है वही सरकारी नौकरी पाता है, वही सरकारी नौकरी पाता है। जो पढ़ता है, मेहनत करता है वो बेकार है, जो झुकता है वही सरकारी नौकरी पाता है, वही सरकारी नौकरी पाता है। युवा आज भी सपनों का कर्ज चुका रहा है, युवा आज भी सपनों का कर्ज चुका रहा है। 25 साल बाद भी पहाड़ ठगा जा रहा है, 25 साल बाद भी पहाड़ ठगा जा रहा है। एक माँ, बूढ़े माँ बाप का दर्द सुनिए साथियों।
बेटा तू कब लौटेगा, बेटा तू कब लौटेगा। माँ अब वहाँ कौन रहता है, कहाँ पहाड़ में। माँ पूछती है बेटा तू कब लौटेगा, माँ कहती है अब वहाँ कौन रहता है। इतना सा संवाद पूरी पीढ़ी की पीड़ा बयान कर देता है, पूरी पीढ़ी की पीड़ा बयान कर देता है। माँ पूछती है बेटा तू कब लौटेगा, और बेटा कहता है माँ अब वहाँ कौन रहता है। इतना सा संवाद पूरी पीढ़ी की पीड़ा बयां कर देता है, पूरी पीढ़ी की बयां। माँ की गोदी खाली है, माँ की गोद खाली है, आंगन वीरान, पहाड़ की चोटों पर धुआं अब भी उठता है। माँ की गोदी खाली है, आंगन वीरान, पहाड़ की चोटी पर धुआं अब भी उठता है। पर वो अब रसोई का नहीं राख का है, पर वो अब रसोई का नहीं राख का है। साथियों चेत जाइए, अब वक्त है फिर उठने का, अब वक्त है फिर उठने का, फिर जनता के उत्तराखंड के निर्माण करने का, फिर जनता के उत्तराखंड का निर्माण करने का, सपनों को फिर से सच में बदलने का, सपनों को फिर से सच में बदलने का, और इस मिट्टी को पुनः जीवन देने का जिसने हमें पहचान दी थी, उस मिट्टी को पुनः जीवन देने का जिसने हमें पहचान दी थी। अब भी वक्त है फिर उत्तराखंड वासियों, साथियों, दोस्तों, मित्रों, अब भी वक्त है फिर उठने का, फिर जनता के उत्तराखंड के निर्माण करने का, सपनों को फिर से सच करने का, बदलने का, और उस मिट्टी को पुनः जीवन देने का जिसने हमें पहचान दी थी। अब नया पर्वत उठना होगा, अब नया पर्वत उठना होगा, भ्रष्ट चट्टानों को गिराना होगा, अब नया पर्वत उठाना होगा, भ्रष्ट चट्टानों को गिराना होगा, देवभूमि को फिर देवत्व देना होगा, जनमन को फिर उजियारा लाना होगा, जनमन में फिर से उजियारा लाना होगा, जनमन में फिर से उजियारा लाना होगा। 25 साल का सफर सवालों की किताब है, 25 साल का सफर सवालों की किताब है। हर पन्ना पूछता है क्या यही जवाब है, हर पन्ना पूछता है क्या यही जवाब है। अब नहीं झुकेंगे नहीं रुकेंगे हम, अब नहीं झुकेंगे नहीं रुकेंगे हम, क्योंकि पहाड़ में अब भी क्रांति की प्यास है, क्योंकि पहाड़ में अब भी क्रांति की प्यास है। देवभूमि पुकार रही है वो संतान जागो अब, देवभूमि पुकार रही है वो संतान जागो अब, उत्तराखंड को बनाओ संघर्ष का प्रतीक अब, उत्तराखंड को बनाओ संघर्ष का प्रतीक है। उत्तराखंड राज्य की जय हो, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय राज्य उत्तराखंड। ये केवल उद्घोष नहीं साथियों, मन से निकलती हुई आवाज हो, हाथों से बोलती हुई कर्म रेखाएं हो, दिल से चाहा गया चाह हो, मन से सोची गई इच्छा हो, जहां चाह वहां रहा। तो साथियों, ये 25 वर्ष की उत्तराखंड की हकीकत से भरी हुई कविता थी, जिसमें यथार्थपरक, मार्मिक और चिंतनशील शब्द थे। आपने महसूस किए होंगे, स्वप्न था स्वराज का, पहाड़ के अपने राज का, हर गांव में स्कूल हो, हर घर में रोजगार हो, नदियां मुस्कुराएं, खेतों में हरियाली छाए, युवाओं के चेहरे पर उम्मीदों के दीप जलाएं। 25 वर्ष बीत गए पर क्या हमने क्या पाया, खोखली रिपोर्टों के विकास गिनाया हमने, पहाड़ अब भी सुने, घरों के ताले बोलते हैं, माँ बाप अकेले बच्चे मैदानों में डोलते हैं। जो पलायन रोका जाना था वो और बढ़ गया, शहरों की भीड़ में गांव का गीत गुम हो गया, जहां कभी ग्वाले थे अब जंगली सन्नाटा है, बाजारों ने छीन लिया पहाड़ का सारा सन्नाटा है, पहाड़ का सारा नाटा है। स्वास्थ्य केंद्र में ताले हैं, स्कूल बिना अध्यापक, सड़कें अधूरी, पुल और टूटे, नेता हैं निष्प्राणक, राजधानी आज भी तय नहीं, हायरी विडंबना, जनता पूछे क्या यही थी हमारी कल्पना या हमारी कल्पना। नदियां सिकुड़ गई, जंगल अब बिकने लगे, मिट्टी की खुशबू में भी प्लास्टिक खुलने लगे, देवभूमि की पवित्रता अब नीलामी में है, भक्ति भाव की जगह ठेकेदारी आमदनी में है।
युवाओं के हाथों में डिग्रियां हैं, काम नहीं, राजधानी के गलियारों में नाम नहीं। नेता कहते सब ठीक है, आंकड़े दिखाते, पर गांव के चूल्हे में राख उड़ी जाती है। माँ पूछती बेटा तू कब लौटेगा, बेटा कहता माँ अब वो गांव कौन देखेगा जिस पहाड़ ने पाला अब वही सूख रहा है। 25 साल बाद भी उत्तराखंड पूछ रहा है, 25 साल बाद भी उत्तराखंड पूछ रहा है। क्या हमने यही चाहा था, अलग प्रदेश का सपना जहां संघर्ष वही और आशाएं हों अपना? नहीं, अब वक्त है फिर एक जन जागरण का, फिर जल उठे दीप पहाड़ की रक्षा प्राण का। साथियों, एक चौथाई सदी बीत गई है। 25 बरस का मतलब है एक चौथाई सदी। हमने सपना देखा था अपने उत्तराखंड का, जहां पहाड़ बोले, नदियां गाएं, खेत मुस्काएं और जन जन कहे अब हमारा समय आया है। मगर क्या सचमुच में वो समय आ गया है? क्या कहीं रास्ते में सपना ही थम गया है? अपनों की सरकार, अपने निर्णय, अपनी दिशा, हर गांव में स्कूल, अस्पताल, बिजली, हर खेत में हल चलाए उम्मीद की उंगलियां, पर 20 नहीं 25 बरस बीत गए हैं। नतीजा क्या निकला? सड़कों के वादे कागज पर ही रह गए, पहाड़ों के बेटे मैदानों में खो गए। राज बना पर जनता का अब भी रानी नहीं बनी, जनता अब भी रानी नहीं बनी। शासन मिला पर जमीन अब भी पानी नहीं मिली। एक जख्म जो कभी नहीं भरा, गांव खाली हैं, चूल्हे ठंडे, मंदिरों में घंटियां हैं पर पुजारी नहीं। माँ की आंखें हर शाम डलती हैं क्योंकि बेटा अब दिल्ली में बस गया है। जो कभी खेतों में गाता था अब किसी मॉल में सिक्योरिटी गार्ड बन गया है। जिसने गेहूं बोया था अब वो कॉफ़ी मशीन के आगे सर कह झुका कर खड़ा रहता है। जिस मिट्टी ने जन्म दिया वो अब सुनसान है। पलायन नहीं, अब तो पहाड़ का परायण है। सरकारी स्कूल में ताले हैं, बच्चों के सपनों में छाले हैं, शिक्षक कम, दायित्व ज़्यादा, और सिस्टम में है एक गहरा खाद्य भ्रष्टाचार। अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, दवाई नहीं, भरोसा नहीं, बीमारी का इलाज अब भी शहर की टिकट पर टिका हुआ है। पहाड़ का दर्द कोई रिपोर्ट नहीं बताती, यहाँ मौत भी अब खबर बनकर रह जाती है। जंगल कटे, नदियाँ सूखी, झरने भी अब आंसू बन गए। जहाँ देवदार गाते थे अब मशीनों की गुर्राहट सुनाई देती है। धरती की गोद खनन की भूख ने मांग भरी, देवभूमि अब ठेकेदारों की भूमि बन गई है, जहाँ ईश्वर से ज़्यादा अग्रीमेंट पूजा जाते हैं। वो गंगा जो भागीरथी अब व्यापार का हिस्सा बन गई है। प्रकृति रो रही है और मानव विज्ञापन लिख रहा है। 25 साल में राजधानी आज भी तय नहीं हुई। देहरादून में सत्ताएं सस्ती हैं पर गैरसैंण अब भी इंतजार में है। वादा था जनराज्य का पर हुआ दल राज्य का विस्तार। नेता बदलते हैं पर जनता की तकलीफें नहीं। हिसाब मांगने वाला वोटर अब ठगा हुआ मुसाफिर है। कभी गैरसैंण के नाम पर तालियां बजती हैं, कभी चुनाव के बाद वही तालियां बंद हो जाती हैं। हाथों में डिग्रियां हैं, जेबों में बेरोजगारी की हवा, भर्ती घोटाले, पेपर लीक और जुगाड़ की व्यवस्था युवाओं की त्रस्ती है। कितना कहें साथियों, क्या कहें? जो पढ़ा वही बेकार, जो जुड़ा वही लाचार। कई ने नौकरी न मिली तो जीवन ही खत्म कर लिया, कई ने नौकरी नहीं मिली तो जीवन ही खत्म किया। नशे में जुटा पूरा उत्तराखंड है, नशे में झूमा पूरा उत्तराखंड है। और कई पलायन की गाड़ी पकड़ गए और यहाँ से सब चले गए। 25 साल का राज्य पर युवा बेनाम है। इस स्वर्ग में भी बेरोजगारी आम है, इस स्वर्ग में भी बेरोजगारी आम है। तो साथियों, अब सवाल है, क्या हमने यही चाहा था? क्या 25 बरस का मतलब बस इमारतें, फाइल और भाषण हैं? नहीं, अब वक्त है फिर उठने का, फिर एक उत्तर खोजने का। एक खंडित उत्तराखंड में एक नया राज्य बनाने का। अब नया पर्वत उठाना होगा, फिर से जनमन में आग जगाना होगा, देवभूमि फिर से देवत्व बनाना होगा और सच्चे उत्तराखंड को जन्म कराना होगा, सच्चे उत्तराखंड को जन्म कराना होगा। 25 साल का सफ़र सवालों की किताब है, हर पन्ना पूछता है क्या यही जवाब है? अब नहीं झुकेंगे, नहीं थकेंगे हम, क्योंकि पहाड़ों में अब भी क्रांति की प्यास है। देवभूमि पुकार रही है, अब जागो हे संतान, उत्तराखंड नहीं राज्य भर है, ये हमारी पहचान है। 25 साल का सफ़र सवालों की किताब है। देवभूमि अब भी भूखी, ये कैसी सरकार है?
वो दिन कब आएगा जब लौटेगा बचपन का गांव, वो पहाड़ों में फिर गूंजे जीवन का स्वभाव, जीवन का स्वभाव। अच्छी लगी तो शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना न भूलें। आवाज़ को जन जन तक पहुंचाएं। ये आपकी आवाज़ है, ये जन जन की आवाज़ है, जन जन तक पहुंचनी ही चाहिए। जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। मुझे उत्तराखंडी होने पर गौरव है। आप भी गौरवान्वित हुए।